हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आर यू डूइंग गुड। पढ़ाई अच्छी चलने लग रही है। आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को पहले समझते हैं। तो व्हाट इज एन इन्वायरमेंट? इट इज द फिजिकल सराउंडिंग। अब फिजिकल सराउंडिंग का मतलब क्या है? फिजिकल सराउंडिंग का मतलब लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, डेट सराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हो तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारा इन्वायरमेंट है। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे आगे जो एयर है इट्स एन इन्वायरमेंट। मेरे आसपास में जो ये बोर्ड है या फिर आसपास में कोई पेड़ है या कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग है या कोई दूसरा एनिमल है, तो वो सभी किसका पार्ट हो जाएगा? वो सभी इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। जनरली हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर रोल होता है उस इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, एंड सभी अपना कंट्रीब्यूशन जो है करते भी हैं। लेकिन जो ह्यूमन है उसके अंदर इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो इसी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर मोल्ड भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है कर पाता है। तो अगर हम ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड उसी की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंज भी आने लग रहे हैं। जो ड्रास्टिक चेंज अभी जो हम कहने लग रहे हैं मोटे तौर पर, वो हम वेस्ट की बात करने लग रहे हैं। जनरली वेस्ट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी करते हैं, हम भी जो है वो जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो रिलेटिवली अलग है। एंड हमने उन वेस्ट को दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक जिसको बोलते हैं अगर हम ह्यूमन के द्वारा डेवलप जो वेस्ट है उसको अगर हम देखें तो एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब वेस्ट का मतलब तो वो होता है जिसका अब यूज़ ना हो, यानी कि वो एज एन वेस्ट है, यानी अब वो उसका जो है कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने इसके साथ में जोड़ दिया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसका क्या मतलब है? बायो का मतलब अगर हम इसको समझना चाहें तो ब्रेक करके समझ सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी ऐसा वेस्ट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड यानी ब्रेक डाउन हो सकता है, तो उसको हम कह देंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी कि दोज वेस्ट विच कैन बी डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जैसे कि फंगी हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे, जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। जैसे कि वेजिटेबल की पिल्स हो गई, ठीक है, आपने केला खाया उसका छिलका जो है बाहर डाल दिया तो वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आपने कॉपी जो है भर दी काफ़ी ज़्यादा एंड फिर आप उसको जो है बाहर फेंक दिया तो वो क्या है? कि वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर कोई दीमक लग जाएगी, बैक्टीरिया जो है वो लग जाएगा या फंगी जो है वो लग जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा? वो उसको डिग्रेड जो है कर देगा। तो यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टाइप के वेस्ट है जो डिग्रेड हो सकते हैं किसी माइक्रोब्स के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब नॉन लग गया। नॉन का मतलब है कि ना कर पाए, कौन ना कर पाए? बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया फंगी, डिग्रेड यानी ब्रेक डाउन जो है वो ना कर पाए। यानी कि दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया या फिर फंगी। जैसे कि एग्जाम्पल प्लास्टिक है, तो जो प्लास्टिक है वो एक ऐसा वेस्ट है
जिसको हम अगर बाहर अगर डाल दें तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल उसका एज सच जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत उसके अंदर डिग्रेडेशन होगी, ज़्यादा उसका डिग्रेडेशन नहीं होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ थैले ले लें, जैसे कि आप एक थैला ले जो कि पेपर का बना हुआ है, एक जूट का थैला आप ले ले, कपड़े का थैला जो है वो ले ले, एंड एक अलग से आप जो पोलोथीन बैग होता है आप उसको ले, एंड उसको 15 सेंटीमीटर नीचे डिग करके जो है उसको बरी कर दे। अगर आप 1 महीने के बाद दोबारा से उस जगह को खोदोगे जहाँ पर आपने वो डिग किया था, देन यू विल फाइंड कि जो पेपर का बना हुआ जो बैग था वो डिग्रेड हो चुका है काफ़ी हद तक, जो कपड़े का बना हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन लगने लग रहा है, काफ़ी कुछ जो है डिग्रेड हो चुका है। लेकिन जो प्लास्टिक का होगा पॉली बैग उसके अंदर ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जैसे पहले था आज भी वो वैसे को वैसे मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। व्हाट इट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम जो प्लास्टिक है पोलोथीन जो है वो बनाते जाने लग रहे हैं उतना ज़्यादा वेस्ट बनने लग रहा है, जिसका अभी तक जो है कोई भी सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकल पाया है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो वेस्ट है उसमें हार्म सबसे ज़्यादा कौन करने लग रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो करने लग रहा है। अब ये वेस्ट एक्चुअल में करता किस तरीके से नुकसान है तो वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम इन्वायरमेंट के अंदर हम समझ ले कि कौन कौन से अलग फिनोमेना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फिनोमेना और जो इसकी फंडामेंटल यूनिट हम समझेंगे वो है इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम का मतलब है इट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर इन विच वन लिविंग organism depends on other living organism and surrounding in such a way that they make a stable self sustained सिस्टम। तो हमने कहा कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम नेचर की सबसे छोटी यूनिट है। उस छोटी यूनिट के अंदर जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, साथ में अपनी सराउंडिंग के ऊपर, और इस तरीके से कि वो एक स्टेबल सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जो है वो बना देता है। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो इस चीज़ को समझा जा सकता है कि लेट से कुछ प्लांट है, प्लांट जो है उसको खाए जाते हैं, कोई ना कोई हार्बीवोर जो है उसके द्वारा जो है वो खाए जाते हैं, एंड जो हार्बीवोर है वो खाए जाते हैं किसी न किसी कार्निवोर के द्वारा। तो हार्बीवोर किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। कार्निवोर किसके ऊपर डिपेंड है, हार्बीवोर के ऊपर। तो हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से एक प्लांट है और प्लांट को खाता है कौन, डियर। तो डियर की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, प्लांट के ऊपर। अगर प्लांट नहीं होगा तो उसका खाना नहीं मिलेगा। डियर जो है वो खाया जाता है किसके द्वारा, लायन के ऊपर। तो लायन किसके ऊपर डिपेंड करने लग रहा है, इस डियर के ऊपर। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जब ये मर जाते हैं तो बाद में आ जाता है डिकम्पोजर, और जो डिकम्पोजर जो है वो इनकी बॉडी को डिग्रेड करने लग जाता है। अब डिकम्पोजर कौन होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, कुछ कीड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट डिग्रेड होगा तो प्लांट को डिग्रेड करने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसको सोइल में कन्वर्ट कर देंगे। हार्बीवोर अगर जब वो डेड होगा तो उसके बाद उसकी बॉडी को डिग्रेड करने लग जाएंगे। कार्निवोर होगा तो उसकी बॉडी को भी जो है डिग्रेड करने लग जाएंगे।
डिग्रेड करने के बाद में ये क्या बना देंगे, मिनरल्स बना देंगे, और वो मिनरल कहाँ पर आ जाएंगे, सोइल के अंदर आ जाएंगे। अगर सोइल के अंदर मिनरल आ चुके हैं तो वो जो सोइल है वो फर्टाइल हो चुकी है। अब उस फर्टाइल सोइल के ऊपर क्या ग्रो कर सकता है, एक प्लांट ग्रो कर सकता है ना। तो प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मिनरल्स के ऊपर जो सोइल के अंदर है, एंड ये किसकी वजह से आते हैं, डिकम्पोजर के ऊपर, यानी प्लांट भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिकम्पोजर के ऊपर। तो अगर हम ये देखें तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड, एंड एक स्टेबल सस्टेन्ड यूनिट जो है बन जाते हैं, क्योंकि इनका खाना जो है नॉर्मली एक दूसरे से जो है मिलता रहता है। क्योंकि एक दूसरे से मिलता रहता है तो किसी को भी किसी टाइप की जो है प्रॉब्लम नहीं होती, एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट बन गई। एंड इस टाइप की जो यूनिट है वो हर जगह पाई जाती है। जैसे कि फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट में इस टाइप का इकोसिस्टम नहीं पाया जाता जिस टाइप का हम इकोसिस्टम यहाँ बात करने लग रहे हैं, बिल्कुल उसके अंदर भी पाया जाता है। क्या डेजर्ट के अंदर नहीं पाया जाता है कि ऐसा इकोसिस्टम, उसके अंदर ही पाया जाता है। क्या पोंड के अंदर नहीं पाया जाता, पोंड के अंदर ही पाया जाता है। किसी लेक के अंदर, उसके अंदर भी, सी के अंदर ही पाया जाता है। क्या हम एक क्रॉप फील्ड, जनरली जो खेत होता है, क्या उसके अंदर इस टाइप का इकोसिस्टम नहीं होता। हम जो है जो कोई भी फार्मर है वो जाता है एंड वहाँ पे जो है फसल जो है उगाता है, एंड फिर उसके ऊपर जो है इंसेक्ट लगते हैं, उसके ऊपर स्पैरो जो है वो आती है, एंड फिर उसके बाद फसल जो है हम काट देते हैं, फिर दोबारा से नई फसल जो है आती है। तो यहाँ पे भी साइकिलिंग होने लग रही है, यहाँ पर भी जो है प्लांट आने लग रहे हैं, प्रोड्यूसर जो हार्बीवोर जो है वो इकोसिस्टम है। इट कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर अगर सी के अंदर देखें तो उसके अंदर हो सकता है, जो लेक है उसके अंदर मिल सकता है। फॉरेस्ट देखेंगे तो उसके अंदर मिल सकता है। डेजर्ट को देखेंगे तो वो भी क्या है, एक टाइप का एक बड़ा इकोसिस्टम है। उसी तरीके से अगर हम क्रॉप फील्ड के अंदर देखें तो जो क्रॉप फील्ड है उसके अंदर भी ये हो सकता है। वैसे तो एक्वेरियम के अंदर ही बना सकते हैं, पर एक्वेरियम के अंदर हम बनाएंगे क्यों, ठीक है, वहाँ पे इस टाइप की फूड चेन थोड़ी ना होती है। वहाँ तो हम चाहते हैं कि बस यही स्पीसीज जो है वो घूमती रहे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम को आप पहले से ही जो है अच्छे से समझ लें। इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। वेल, इकोसिस्टम के कंपोनेंट दो हैं, और वे दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक तो है एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में फिर दोबारा से तीन अलग अलग से कैटेगरी आ जाती है, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की एंड डिकम्पोजर की। तो एक एक करके देखते हैं हम इनको। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है और बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है। तो अगर आप दोनों वर्ड को अगर कंपैरिजन करते हो तो दोनों वर्ड के अंदर सिर्फ क्या अलग है, ए, इसके अंदर ए आया हुआ है, इसके अंदर वो ए जो है वो नहीं आया हुआ है। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, नोट। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग नहीं है। तो इकोसिस्टम में कौन लिविंग नहीं है, तो इट इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, सोयल हो सकता है, वाटर जो है वो हो सकता है, पीएच हो सकते हैं, जो मिनरल जो है वो हो सकता है, लाइट हो सकता है, टेम्परेचर जो है वो हो सकता है, और भी अलग कई सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, जो किसके अंदर आएगा, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट नहीं होगा तो कोई भी जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि इट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है डिवाइड कर रखा है। एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, और तीसरा जो है डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर का मतलब जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है, यानी कि ऑटोट्रोपिक तरीके से अपना खाना बनाता है।
So these are the organisms which make their own food. एग्जाम्पल हम देखें तो प्लांट्स हैं। कंज्यूमर को देखें तो कंज्यूमर का मतलब क्या है? वेल, कंज्यूमर का मतलब है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए। बर्ड्स क्या हैं? एक टाइप के कंज्यूमर है। जैसे कि आप लिख सकते हो हार्बीवोर, जैसे कि आप कैट लिख सकते हो, आप जो है लायन जो है वो लिख सकते हो। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर हम कंज्यूमर को ही देखें तो उसको भी 3 अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी भी कंज्यूमर के अंदर 3 कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है? कंज्यूमर एक हो सकता है हार्बीवोर, एक हो सकता है कार्निवोर और एक हो सकता है ओमनीवोर। हार्बीवोर का मतलब जो केवल प्लांट्स खाता है, तो एनिमल्स विच ईट ओनली वेजिटेबल्स या फिर प्लांट्स। एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि काऊ हो गई, वो क्या खाएगी? केवल और केवल जो प्लांट से डिराइव्ड फूड जो है वही लेगी, कुछ और नहीं लेगी। कार्निवोर के अंदर कौन आते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली मीट या फिर अदर एनिमल, जैसे कि लायन है। लायन क्या खाएगा? मांस ही खाएगा, वो और कुछ नहीं खाएगा। कुछ होते हैं ओमनीवोर, जैसे कि एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन है या फिर बर्ड होगी। बर्ड ओमनीवोर किस तरीके से हैं? बर्ड जो है वो सीड भी खाते हैं और बर्ड जो है इंसेक्ट को भी खाता है। तो वॉर्म हो गए उनको खा लेता है, या फिर अगर मांस का छोटा मोटा अगर पीस होगा तो वो भी जो है थोड़ा सा जो है वो ले सकता है। डिकम्पोजर क्या होते हैं? दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स which feed on dead and decaying matter of plant and animal। यानी कि जो मरे हुए को खाता है हम उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर जो है वो बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, जैसे कि फंगी है। तो बैक्टीरिया और फंगी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? डिकम्पोजर के अंदर जो है वो आ जाएंगे। जो डिकम्पोजर होते हैं उनकी काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है डिकम्पोजर की? हम पहले वो देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर की खास बात क्या है? क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है वो खाने लग रहे हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा? इट रिसाइकल मिनरल्स इनटू दी सोयल। तो उससे क्या होगा? इट इंक्रीजेस फर्टिलिटी फर्टिलिटी ऑफ सोयल। सोयल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है।
इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो है डेड डीके को जो है वो खाने लग रहा है, जिससे रिसाइकल हो, इट रीस्टार्ट द फूड चेन, ये फूड चेन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देती है। अब फूड चेन क्या है, फूड चेन हमें समझना पड़ेगा, फूड चेन क्या है। तो लिखते हैं हम, फूड चेन क्या है। फूड चेन, इट इज ए सीरीज ऑफ एनिमल्स in a community in which one animal eat other animal in order to transfer food energy। ठीक है जी, तो फूड एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक लंबी सी सीक्वेंस होती है एनिमल्स की, जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल के द्वारा खाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भाई प्लांट जो है वो खाया जाता है किसके द्वारा, वो खाया जाता है डियर के द्वारा, और डियर जो है वो खाया जाता है किसके द्वारा, लायन के द्वारा। तो एक सीरीज ऑफ एनिमल हो गया, इसमें ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे को जो है ये खाने लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जिसकी बात होने लग रही हो, किसकी होने लग रही है, फूड चेन की होने लग रही है। ठीक है जी, जैसे कि प्लांट जो है वो खाए जाते हैं किसके द्वारा, ग्रास होपर के द्वारा, वो खाया जाता है फ्रॉग के द्वारा, और जो फ्रॉग है वो खाया जाता है स्नेक के द्वारा, और जो स्नेक है वो खाया जाता है किसके द्वारा, ईगल के द्वारा। तो ये भी क्या होगी, ये भी एक फूड चेन होगी, पर लंबी होगी, है ना। देखो कितने आगे, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 आ गए, और इसमें देखें तो 1 2 3 आ गए, है ना। तो यानी कि 1 से 3 से ज़्यादा एनिमल भी हो सकते हैं, और 3 से कम एनिमल भी जो है वो भी हो सकते हैं। अब जो एक स्टेज है जहाँ पर ये एक दूसरे को खाने लग रहे हैं, हम उसको कह देते हैं कि ये इनका एक ट्रॉपिक लेवल है। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल का मतलब है स्टेप्स ऑफ फूड चेन। तो स्टेप ऑफ फूड चेन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3, ये ट्रॉपिक लेवल 4, ये ट्रॉपिक लेवल 5 है। अगर यहाँ पे देखिए, ये ट्रॉपिक लेवल 1, ये ट्रॉपिक लेवल 2 और ये ट्रॉपिक लेवल 3 है। क्लियर है भाई ये बात। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ फूड चेन होते हैं। क्या ये एनिमल क्या ये फूड चेन सी के अंदर भी होते हैं, बिल्कुल वहाँ पे भी होते हैं, बट वहाँ पर जो है हम बोलते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स खाए जाते हैं किसके द्वारा, जू प्लैंक्टन्स के द्वारा, प्लैंक्टन्स। और जू प्लैंक्टन खाए जाते हैं स्मॉल फिशेस के द्वारा, और स्मॉल फिश जो है वो खाई जाती है किसके द्वारा, जो लार्ज फिश जो है उसके द्वारा खाई जाती है। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, थोड़ा इसको पढ़ें। फाइटो और प्लैंक्टन, फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट, और प्लैंक्टन का मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म। तो फाइटोप्लैंक्टन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी स्मॉल प्लांट लाइक organism which perform photosynthesis। इसका एग्जाम्पल जैसे कि डायटम है, वो एक फाइटोप्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन क्या होता है, जू का मतलब एनिमल, प्लैंक्टन का मतलब स्मॉल ऑर्गेनिज्म।
तो हम जू प्लैंकटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जू प्लैंकटन का मतलब यही है कि एनिमल्स, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल एनिमल्स विच फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन। जैसे कि अमीबा है भाई, अमीबा क्या है? एक जू प्लैंक्टन है, वो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनको खाती है, क्योंकि वो जो है एक हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करती है। तो आई थिंक ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा, ट्रॉपिक लेवल जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। एक होता है फूड वेब। व्हाट इज़ फूड वेब? तो एक तो वैसे तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई 2 ट्रॉपिक लेवल, 3 ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल, 5 ट्रॉपिक लेवल की इनकी जो है फूड चेन जो है वो बनाए। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है फूड वेब। फूड वेब क्या है? द इंटर कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन is called food web, is called food web। तो अगर कई सारे पॉइंट हो जो एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन होने लग रहे हो तो हम उसको कह देते हैं फूड वेब। जैसे कि एक यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे अलग से दिखा रखा है, जो प्लांट है वो ग्रास ऊपर के द्वारा भी खाया जाता है, माइस के द्वारा भी, रैबिट के द्वारा भी खाया जाता है, और जो माइस है वो स्नेक के द्वारा भी खाया जाता है, वो हॉक के द्वारा भी खाया जाता है। सीड ईटिंग जो बर्ड जो है वो हॉक के द्वारा भी खाया जाता है, जो माइस जो है वो स्नेक के द्वारा भी और हॉक के द्वारा भी खाया जाता है। तो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर जो है मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाने लगने लग रहा है। हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम फूड वेब कहेंगे। फूड वेब, फूड चेन को हम अलग से जो है पिरामिडल जो है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी? वेल, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्लांट्स की होगी, तो प्लांट को बड़े बार से रिप्रेजेंट कर देंगे। डियर की पॉपुलेशन प्लांट से ज़्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, तो इसी वजह से डियर को जो है छोटे पिरामिड से रिप्रेजेंट कर देंगे। लायन की पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी डियर के मुकाबले? तो कम होगी, तो लायन का जो है और छोटा बार जो है वो बना देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक पिरामिड जो है वो बन गया जिसमें सबसे नीचे प्लांट, फिर उसके बाद में डियर एंड फिर उसके बाद में लायन जो है वो आ जाता है। क्या हो अगर इनमें से एक ट्रॉपिक लेवल अगर गायब हो जाए? लेट्स से अगर लायन जो है वो यहाँ से चला गया तो क्या होगा? वेल, अगर लायन यहाँ से चला गया तो जितने भी डियर होंगे वो अपनी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि लायन खाने वाला जो है नहीं है, तो इनकी पॉपुलेशन रेगुलेट नहीं होगी। और अगर ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये प्लांट को ज़्यादा खाएंगे, और जब प्लांट को ज़्यादा खाएंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि जितने प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे और डियर जो है सभी को खाना नहीं मिलेगा एंड वो भी उसके बाद जो है मर जाएंगे। एंड उसकी वजह से हो सकता है कि जो रेगिस्तान जो है मरुस्थल जो है वो बन जाए। क्या हो अगर डियर जो है वो ख़त्म हो जाए सारे के सारे, यानी लाइन जो है जितनी भी डियर है उसको अगर ख़त्म कर दे, अगर उसको ख़त्म कर दे तो ये प्लांट को तो खाएंगे नहीं, तो क्या होगा? इनको खाना जो है मिलेगा नहीं, तो उससे क्या होगा? इकोसिस्टम फिर दोबारा से ख़त्म हो जाएगा। अगर प्लांट ही ना हो तो फिर तो इनका कोई वजूद जो है वो है ही नहीं। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे हम देख सकते हैं कि अगर एक नहीं होगा तो दूसरा सिस्टम जो है यानी दूसरा लेवल जो हो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। सो आई होप आपको जो है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। एंड इस चीज़ को जो है आप अपनी बुक के अंदर ही पढ़े। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।